नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चर्चा करेंगे राजनीतिक विश्लेषण में अमेठी की। अमेठी क्यों चर्चा में? अमेठी देश के संसदीय राजनीति में अपना एक बहुत अहम स्थान रखती है। अमेठी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का संसदीय क्षेत्र रहा है। अमेठी राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रहा है और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां से सांसद हैं। इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कांग्रेस के युवा नेता रहे और चर्चित नेता इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी भी यहां से सांसद रहे। तो अमेठी अचानक चर्चा में कैसे आ गया और क्यों आ गया, आज इस पर चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में अचानक एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ जब 18 अगस्त को कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को हटा दिया और जो प्रांतीय व्यवस्था की थी, क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाए थे, वह व्यवस्था भी भंग कर दी। और इसके साथ ही तत्काल कांग्रेस ने एक नए कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति की, जिसके रूप में पूर्वांचल के नेता भूमिहार समुदाय से जो आते हैं, अजय राय, उनको अध्यक्ष बना दिया। अजय राय 18 अगस्त को अध्यक्ष घोषित हुए और उन्होंने 19 अगस्त को एक बयान दे दिया। बयान दिया कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े। अब अध्यक्ष बनते ही उन्होंने सीधे अमेठी पर बयान दिया। राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कही। अब बात चूंकि प्रदेश अध्यक्ष ने कही है तो महत्वपूर्ण तो है, प्रदेश अध्यक्ष के पास पुख्ता जानकारी रही होगी, तभी उन्होंने कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या संसदीय बोर्ड में परामर्श के बगैर ही अजय राय ने राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने की घोषणा करके कोई रणनीतिक चूक कर दी या जल्दबाजी कर दी? लेकिन जो भी हो, अब चर्चा तो शुरू हो गई अमेठी पर। जहां चर्चा का केंद्र बिंदु अजय राय के अध्यक्ष बनना था, वहीं अब चर्चा का केंद्र बिंदु ये हो गया कि अमेठी में अगर राहुल गांधी वापस लौटते हैं तो अमेठी का परिणाम क्या होगा। अमेठी यूं तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है, लेकिन जैसा कि अमेठी के इतिहास रहा है, अमेठी में कांग्रेस 3 बार चुनाव हारी भी। अमेठी संसदीय क्षेत्र 1967 के लोकसभा क्षेत्र परिसीमन के बाद अस्तित्व में आया। इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी अधिकांशतः जीतते रहे, लेकिन पहली बार कांग्रेस यहां 1977 में हारी, यानी कि जनता लहर में कांग्रेस के संजय गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी, जो कि युवा नेता थे, देश दलदार नेता थे, वो 1977 में पहली बार यहाँ चुनाव हार गई कांग्रेस। उनको हार गए और उनको पराजित किया जनता पार्टी के रविंद्र प्रताप सिंह। रविंद्र प्रताप सिंह यूं तो जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, जनता पार्टी बनी थी, लेकिन वे जनसंघ घटक के थे, यानी कि वे भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्ववर्ती दल था जनसंघ, उस जनसंघ के घटक से उनको टिकट मिला था और उन्होंने संजय गांधी को चुनाव हरा दिया। इसके बाद अमेठी पर फिर कांग्रेस काबिज होती रही, 80 में जीती और
लगातार जीतती रही। कांग्रेस को दूसरी पराजय का सामना 1998 में करना पड़ा। इस चुनाव में कांग्रेस ने गांधी परिवार से किसी को टिकट नहीं दिया था। उसके विश्वसनीय नेता, विश्वास पात्र कैप्टन सतीश शर्मा यहाँ प्रत्याशी थे 1998 में, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर संजय सिंह, राजा संजय सिंह, अमेठी के राजा, जो कि पहले कांग्रेस में ही थे और संजय गांधी के सहयोगी भी थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किया और संजय सिंह को टिकट दे दिया। संजय सिंह जीत गए और 1998 में फिर कैप्टन सतीश शर्मा के रूप में कांग्रेस को दूसरी हार का सामना करना। कांग्रेस तीसरी बार 2019 के चुनाव में हारी। 19 के चुनाव में यहां राहुल गांधी चुनाव लड़े। राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी की स्मृति ईरानी ने पराजित किया 19,000 मतों से। हालांकि 19,000 मत कोई बहुत ज्यादा नहीं होते लोकसभा में, लेकिन अब हार तो हार है और राहुल गांधी चुनाव हार गए। एक तरह से गांधी परिवार के 2 सदस्य अमेठी में चुनाव हार भी चुके हैं। और जो 3 बार सीट जिसने हराया कांग्रेस को, वो भारतीय जनता पार्टी ही थी। एक तरह से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर और 1 बार जनता पार्टी के टिकट पर, वो भी जनसंघ के घटक के रूप में, जनसंघ घटक के रूप में जनता पार्टी 77। तो कांग्रेस के लिए ये कहा जाए कि अमेठी अजेय है, ऐसा तो नहीं है। कांग्रेस का दुर्ग मजबूत जरूर है, कांग्रेस अमेठी का दुर्ग मजबूत जरूर है कांग्रेस के, लेकिन अजेय नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसे कोई जीत नहीं सकता, जीता जा सकता है। ये साबित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन 98 के चुनाव के बाद कांग्रेस ने ये तय किया था कि वो यहाँ गांधी परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ेगा। इसी के बाद यहाँ से गांधी परिवार चुनाव जीतता रहा। अब 2019 का जो चुनाव था, इसमें राहुल गांधी ने, या कहा जाए कि कांग्रेस के रणनीतिकारों ने एक समझदारी का काम भी किया था कि राहुल गांधी को 2 जगह से चुनाव लड़ाए थे। उनको केरल की वायनाड सीट से भी टिकट दिया गया। वो वायनाड से जीत गए, लेकिन अमेठी हार। अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी ने वायनाड में एक बयान भी दिया। ये बयान चर्चा में आया। इस पर उन्होंने उत्तर भारतीयों के लिए कुछ बात कही और दक्षिण के जनता पर भरोसा जताया। ये भी चर्चा में रहा। लेकिन अब जब फिर से उनके अमेठी से लड़ने की बात सामने आ गई है और प्रदेश अध्यक्ष ने कह दिया है, तो अब चर्चा इस बात पर करनी पड़ेगी कि 2024 के परिणाम का परिदृश्य क्या होगा। देखिए, राजनीति में कोई भविष्यवाणी हार जीत की तो नहीं की जा सकती, ना किसी कैंडिडेट की जा सकती है, ना किसी दल की जा सकती है। ये संभावनाओं का क्षेत्र है राजनीति, संभावनाओं पर ही बात की जा सकती है। तो संभावना क्या होगी 2024 में, इस पर भी चर्चा करना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके प्रत्याशी स्मृति ईरानी ही होंगे। स्मृति ईरानी सक्रिय भी हैं। स्मृति ईरानी ने 2014 में भी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, लेकिन चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने अमेठी में अपनी सक्रियता बनाए रखी और 2019 में जीतने के बाद भी वे लगातार अपने क्षेत्र के संपर्क में। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने यहां एक चूक कर, वह यह कि 19 में हारने के बाद वो अमेठी लौटकर नहीं आए। अमेठी से ऐसा मोह भंग हुआ उनका कि उन्होंने अमेठी की जनता की ना तो कोई सुध ली,
ना हालचाल पूछा, ना ही कोई राजनीतिक दौरा किया, ना ही संवाद और संपर्क किया। लेकिन अब वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात को नकारा तो नहीं जा सकता। लेकिन ऐसी स्थिति में जब संवादहीनता 5 साल तक बनाकर रखी राहुल गांधी ने, तो वो कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि अमेठी की जनता का प्यार फिर से उनके ऊपर उमड़ पड़ेगा और वो वोटों में परिवर्तित हो जाएगा? क्या वो ये मानते हैं कि कांग्रेस के लिए अमेठी की जनता और अमेठी का वोट रिजर्व है, कि जब चाहे आए और उस वोट पर राज करें, वो वोट उन्हें मिल जाएगा, जब चाहे ना आए, चाहे जैसा व्यवहार करें? ये अब नहीं होने वाला। होता होगा पहले, 1967 से पहले वो दौर बदल गया। अब परिस्थितियां बदल गई हैं, मतदाता समझदार हो गया, मतदाता जागरूक है, मतदाता शिक्षित है, मतदाता अच्छा बुरा और हानि लाभ अपना सब निर्णय करने में पूरी तरह सक्षम है। उसके पास विवेक है। वो ये भी देखता है कि कौन सा नेता उनके निकट है, कौन सा नेता उनकी बात सुन रहा है, कौन सा नेता उनसे दूर। तो अमेठी में ये बात ठीक है कि एक कमिटेड वोट है कांग्रेस का, जो किसी भी हालत में कांग्रेस के साथ रहेगा। ऐसा वोट बीजेपी का भी है, कमिटेड वोट है। चाहे स्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, वोट बीजेपी को ही पड़ेगा। इसी तरह से कांग्रेस का भी है, स्थितियां कुछ भी हो, नेता आए या ना आए, बात करे या ना पड़े, वोट कांग्रेस को ही पड़ेगा। लेकिन एक जो फ्लोटिंग वोट है, जो सामान्य जनमानस है, वो अपनी धारणा बदलता है, कभी पक्ष में आता है, कभी विपक्ष में। तो यही निर्णायक होगा, यही तय करेगा कि अमेठी का भाग किसके साथ जुड़ेगा, स्मृति ईरानी के या राहुल गांधी के। तो जो परिदृश्य दिखाई दे रहा है वह कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस का केवल एकमात्र नकारात्मक पहलू यह है कि इनके नेता जीत कर जाने के बाद फिर अपने संसदीय क्षेत्र में लौटकर नहीं आते। यही हाल रायबरेली का भी है। वहां भी सोनिया गांधी जीतने के बाद अभी लौटकर नहीं आई, लेकिन फिर भी जनता समर्पित है और उनको जिताया उन्होंने। यही हाल अमेठी का है, जहां चुनौतियां राहुल गांधी के सामने हैं, वही चुनौतियां स्मृति ईरानी के सामने हैं। ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी के लिए मैदान साफ है। स्मृति ईरानी बड़े परिश्रम के साथ 19,000 वोटों से जीती, लेकिन इस बार की परिस्थितियां कुछ बदली हुई हो। एक तो क्षेत्र में एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर रहता ही है, सत्तारूढ़ दल के साथ और सत्तारूढ़ नेताओं के साथ। दूसरी, राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल रही। इंडिया गठबंधन होने के बाद जो विपक्ष का मत प्रतिशत है, उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी। कांग्रेस को, हालांकि पिछले चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने साथ दिया था कांग्रेस का, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन होने के बाद परिस्थितियां कुछ और बदल सकती हैं, क्योंकि गठबंधन में कुछ अन्य दल भी शामिल हो रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय लोकदल भी है। हालांकि राष्ट्रीय लोकदल का कोई वोट अमेठी में नहीं है, लेकिन एक हवा तो है, समाजवादी पार्टी का है, सीपीआई सीपीएम भी उसके साथ जोड़ रहे हैं, इन पार्टियों का भी है। लालू यादव की पार्टी से भी कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ समुदाय। तो स्थितियां कठिन तो होंगी, परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन टक्कर बहुत कांटे की होगी, रोचक होगा मुकाबला। और कांग्रेस को और राहुल गांधी को सबसे पहले तो आके अमेठी में इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि वो अमेठी में हारने के बाद लौटकर क्यों नहीं आए और सीधे चुनाव में ही लौटकर आए। हालांकि
अभी अध्यक्ष ने तो कहा है लड़ेंगे, लेकिन ये बात बहुत अभी स्पष्ट रूप से कही नहीं जा सकती कि क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे ही। ये फैसला अंतिम रूप से उनका शीर्ष नेतृत्व करेगा। चर्चा तो पहले ये थी कि वो केवल वायनाड ही लड़ेंगे, वायनाड नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अब चूंकि अध्यक्ष ने कह दिया है तो कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए चर्चाएं वहां शुरू हो गई हैं कि राहुल गांधी ही वहां से प्रत्याशी हैं। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश लौटकर आए, ये अच्छी बात है, इसलिए भी कि कांग्रेस की जड़ें उत्तर प्रदेश में ही रही, उत्तर प्रदेश से ही सिंचित होते रहे, पल्लवित होते रहे, पुष्पित होते रहे कांग्रेस के लिए। अगर उत्तर प्रदेश से मुंह मोड़ेंगे तो कांग्रेस बहुत क्षति होगी। उत्तर प्रदेश का एक राजनीतिक इतिहास रहा है कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ। उत्तर प्रदेश में अगर राहुल गांधी लौटेंगे तो जो दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर सामने आएगा वो ये होगा कि उत्तर प्रदेश में हवा बनेगी कांग्रेस की, और ये देश की राजनीति और लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत होंगे कि राष्ट्रीय दल राजनीति की मुख्य धारा में रहें। उत्तर प्रदेश की राजनीति जो क्षेत्रीय दलों के बीच बट गई या क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में आ गई, उसको खत्म करने के लिए अच्छा संकेत होगा कि राहुल गांधी यहाँ आए और चुनाव लड़ें। राजनीति राष्ट्रीय दलों के बीच में हो। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, कांग्रेस भी राष्ट्रीय दल है। राष्ट्रीय दलों की राजनीति हमेशा राष्ट्र के लाभ के लिए ही होती है और लोकतंत्र के लिए मजबूती देने वाली होती है। 1979 के बाद से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है और क्षेत्रीय दलों का प्रभाव बढ़ा है। अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश पर ठीक से ध्यान दे और यहाँ की जमीनी हकीकत को समझे तो ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोई जमीन प्राप्त नहीं कर सकती, कर सकती है, लेकिन उसके लिए गंभीर रूप से रणनीति बनानी पड़ेगी। चुनौतियां बहुत हैं, लेकिन उनका समाधान भी हो सकता है, बशर्ते उसके लिए कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, वो भी गंभीर रूप से काम करें। तो अमेठी की चर्चा आज बस इतनी ही। अमेठी के राजनीतिक इतिहास पर कभी फिर चर्चा करेंगे कि अमेठी में कौन कौन जीतते रहे, कैसे जीतते रहे और आगे का परिणाम क्या होगा, ये तो 2024 का चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अमेठी रोचक चुनाव होने जा रहा है, चर्चित चुनाव होने जा रहा है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।